पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री असिस्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे सिग्मा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है और कैसे इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल्स जैसे कि BF3 है या टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की नेचर मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भी आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? आज हमें क्या पढ़ना है? वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यूजिंग पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। देखो भैया, आपने ऑलरेडी आपको जो हमने क्या पढ़ाई थी, केमिकल बॉन्डिंग है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में एक चैप्टर हमारा क्या था भाई, केमिकल बॉन्डिंग का, मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ मैंने आपको भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रखी ना, लेकिन वहाँ पर हमको भाई हमने क्या इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। हमने अभी तक भाई ग्रुप थ्योरी का बेनिफिट नहीं लिया अभी तक, ठीक है ना। तो अब की बार आपने क्या पढ़ना भाई, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करनी है सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, लेकिन किसको इस्तेमाल करके? ग्रुप थ्योरी को, ठीक है ना, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री को। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री असिस्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर सिग्मा बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भाई सिमेट्री यहाँ पर काम कैसे करेगी। दूसरा क्या भाई, सिमेट्री यहाँ पर काम कैसे करते, बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग सिग्मा बॉन्डिंग इन AB3 टाइप प्लेनर मॉलिक्यूल। फिर क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे AB3 टाइप जो क्या होते हैं हमारे पास, जैसे BF3 है, समझे बात क्या भाई, क्या है कार्बोनेट आयन, इनके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग में आप कैसे टैकल करोगे, बोलो भाई, मोलिक्यूलर सिमेट्री। और तीसरा क्या होगा आपको बताओ भाई, आपने फिर सिमेट्री असिस्टेड, बोलो भाई, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट लगाना है किसके ऊपर, AB4 यानी कि टेट्राहेड्रल, बोलो भाई, मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्री असिस्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर सिग्मा बॉन्डिंग इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। भाई इससे पहले कि हम सिमेट्री असिस्टेंस का भाई हम यहाँ पर पॉइंट ग्रुप सिमेट्री का इस्तेमाल करें, एक बार आप दोबारा से यहाँ पर नहीं है रिकॉल कर सकते हो पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप ये बताओ भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स थे, बताओ कि भाई कोवलेंट बॉन्ड किससे बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। और भाई इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ कहाँ रहता है, दो जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे भाई एक बॉन्ड किससे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से। वो पेयर कहाँ रहेगा, दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में रहेगा भाई, ठीक है। और बॉन्ड की डायरेक्शन बताओ कौन बताएगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, ऑर्बिटल्स का मैक्सिमम ओवरलैप। मतलब जो भी क्या थे हमारे पास भाई, अरे बोलो भाई, और जो ऑर्बिटल क्या करेगा, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल, अगर सेंट्रल एटम के एक से ज्यादा ऑर्बिटल के हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं अप्रोचिंग ऑर्बिटल्स के साथ, तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, जो ज्यादा बेटर ओवरलैप कर पाएगा। और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या भाई, और ओवरऑल वेव फंक्शन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक। और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कौन डिसाइड करेगी, हाइब्रिडाइजेशन। क्या भाई, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और एनर्जी भाई, आप एनर्जी भी आप रिफाइन कर सकते हो, समझ गए बात सिस्टम की। और ज्योमेट्री भी आप रिफाइन कर सकते हो। मतलब जो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, एक वही पॉलीएटॉमिक, अरे बिना सिमेट्री के आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई की थी ना केमिकल बॉन्डिंग में, किसके ऊपर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो ये तो भाई एग्जैक्टली क्या वही पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन मैंने क्यों पढ़े भाई, क्योंकि वहां पर जब आप बॉन्ड आइगन फंक्शन बनाने के लिए भाई जो आपके पास पॉलीएटॉमिक थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स थी, वहां पर आप जो बॉन्ड आइगन फंक्शंस थे उनको इस्तेमाल करने में आप सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बजाय क्या यूज किया करते, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इजंट इट। वहां पर आपने बोला था भाई कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपने किन को मिक्स किया था, sp3 और d, और 2d भाई। अब एक तो आपने s यूज किया था, 2p और 3p और 2d। अरे बोलो भाई, लेकिन 2d आपने कौन सी यूज की थी, dx² - y² और dz²। अब दिक्कत क्या है भाई, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ना लगाऊं, dx और dz²। देखो भाई, हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल है, मान लिया मुझे SF6 की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी, किसकी भाई, SF6 की, ठीक है बात। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर हम इसके ऊपर सिंपल क्या लगाएं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तुम क्या बोलेंगे भाई, 4 फ्लोरीन आ रहे हैं,
क्या लेके आ रहे हैं 4 फ्लोरीन भाई, सॉरी 6 फ्लोरीन आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं 6 हाफ फील्ड। तो सल्फर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर 6 फ्लोरीन 6 हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं तो सल्फर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 6 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रूल है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, इजंट इट। तो 6 हाफ फील्ड कैसे आएंगे बताओ भाई। अब सल्फर का कॉन्फिगरेशन क्या होता है बताओ, कौन सा 3s, फिर कौन सा हमारे पास भाई 3s, 3p में कितने होते हैं बोलो भाई, 3p का हमारे पास क्या हो गया 4 हो गए ना, 2 अनपेयर्ड, ठीक है 2 हाफ फील्ड है। और ये क्या है इसका भाई 3d क्या होता है इसका एम्प्टी, ओके। अब बिना सिमेट्री की दिक्कत क्या है, बिना सिमेट्री की दिक्कत ये है इस सल्फर ने बॉन्ड जो, अब हमको पता है एक्सपेरिमेंटली कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। तो भाई हमारे पास जो ऑर्बिटल्स का फ्रेम होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम ही होना चाहिए, इजंट इट। अरे भाई हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फ्रेम मुझे क्या चाहिए, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम मुझे चाहिए भाई। तो अगर मैं बिना सिमेट्री इस्तेमाल करूं, बिना सिमेट्री के, तो मैं क्या बोलूंगा कि चलो भाई पहली बात तो 6 फ्लोर रहे हैं 6 हाफ फील्ड लेके, तो क्या करेगा ये 2 क्या करेगा भाई, इन 2 को हम क्या कर दें आगे प्रमोट कर देंगे, बोलो भाई। तो हमारे पास तो क्या गया, हमारे पास वापस क्या हो गया, हमारे पास 6 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया मेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल भाई, और हाफ फील्ड है ना। आप कहोगे कि भाई 1s 3p और इन 2d हम क्या कर देंगे लीनियरली कंबाइन, और 6 नए क्या बना लेंगे ऑर्बिटल्स हाइब्रिड भाई, जिनमें से एक क्या होगा बोलो भाई ऐसे, एक क्या होगा ऐसे, एक क्या होगा ऐसे, एक क्या होगा ऐसे, एक ऐसे बोलो भाई, और एक ऐसे। अरे ऑक्टाहेड्रल फ्रेम है भाई, नहीं है क्या आपको भाई, वो तो कैसा फ्रेम बन गया हमारे पास ये, नहीं बता आपको पहले पड़ेगा ऊपर नीचे भाई, अरे बोलो ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई आपको क्या पता कि ऑक्टाहेड्रल फ्रेम बनाने के लिए ये 2d कौन से यूज करने हैं, dx² - y² यूज करना है कि dxy की dyz की dzx। भाई आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है पहले क्या यूज कर लिए dxy dyz, आपने 1s 3p ले लिए और आपने 2 क्या ले लिए xy yz। तो आप जब क्या करोगे 1s 3p और 2d, लेकिन 2d कौन से xy yz मिक्स करोगे और 6 नए क्या बनाओगे ऑर्बिटल्स, तो वो कैसे ओरिएंट नहीं होंगे, ऑक्टाहेड्रल फैशन नहीं होंगे भाई। हो सकता है वो कैसे आ जाए बताओ भाई, हेक्सागोनल प्लेन रह जाए, क्या पता वो कैसे जाए हेक्सागोनल, मतलब एक हाइब्रिड साइड, एक इस 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 साइड, तो बात नहीं बनी ना भाई। फिर आपको ना भाई xy yz तो काम की नहीं है, फिर आपको बोले भाई, आप बोलो भाई कि हम तो dx² - y² और dxy यूज कर लेते हैं, तब भी बात नहीं बनी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ गया। तब मान लिया हमारे पास क्या बन गया पेंटागोनल पिरामिडल, क्या पेंटागोनल मतलब 5 प्लेन में और एक ऊपर, मान लो भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो आपको बार बार आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपने सारे के सारे एक तरह से कॉम्बिनेशन चेक नहीं करने पड़ेंगे क्या, आप इस 1s को 3p को लेके कभी 2d कौन से लोगे बोलो भाई pxpy, सॉरी कभी 2d कौन से लोगे dxy dyz, कभी dzx dxz, सॉरी dzx dxy, कभी कौन से dxz dx² - y², कभी कौन से dx, मतलब आप देखो कितने कॉम्बिनेशन है, 2d सेलेक्ट करने के बहुत सारे क्या कॉम्बिनेशन ही क्या। और फिर देखो भाई फिर आप चेक करोगे, फिर ऐसे चेक करते करते कभी आप कहां पहुंचोगे x² - y² और dz² के ऊपर भाई, तब जाके क्या आएगा आपके पास ऑक्टाहेड्रल फ्रेम, तब जो क्या बनेंगे भाई। लेकिन आपको भाई आपको आउटराइट कैसे पता लगा कि x² - y² और dz² यूज करने हैं, वो तो आपने बार बार ट्राई किया, आपने जब और कोई 2d लिए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट नहीं हो पाए आपस में, ऑक्टाहेड्रल फैशन में ओरिएंट नहीं हो पाए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हमारा काम बहुत बढ़ नहीं जाता है। तो क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारा काम भाई बहुत नहीं बढ़ जाता क्या, हमको भाई 2d जो हम यूज कर रहे हैं हमको बार बार बदल बदल के देखने पड़ेंगे, और भाई ऐसे बदल बदल के देखते हुए कभी किसका नंबर आएगा x² - y² और dz² का, तब हमारे पास फ्रेम कैसा बनेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा ये dx² - y² और dz²। तो 1s 3p और 2d कौन से x² - y² और dz²। लेकिन भाई यहाँ पर बहुत हमारा काम नहीं बढ़ गया क्या। तो ग्रुप थ्योरी भाई हमारे इस काम को कैसे हमको भाई हेल्प करती है, ग्रुप थ्योरी हमारे कान में फूंक मार देती है, हमको पहले ही बता देगी कि अगर तुमको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ऑक्टाहेड्रल फ्रेम चाहिए तो ये ऑर्बिटल मिलाइयो, इनको मिलाओगे तो फ्रेम कैसा बनेगा। मतलब ग्रुप थ्योरी हमको पहले बता देगी भाई कि आपको x y y z चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम मतलब हमारा पहला ही तुक्का क्या होगा बिल्कुल फिर सही, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, नहीं आएगा पसंद भाई,
तो ये काम करती है ग्रुप थ्योरी। आ गया ना आपको? तो इसके लिए बताओ, इसके लिए आपको भाई ग्रुप थ्योरी इस काम को कैसे अकम्प्लिश करती है, भाई ग्रुप थ्योरी इस काम को कैसे पूरा करती है? भाई ग्रुप थ्योरी इस काम को कैसे पूरा करती है, क्योंकि SF6 में बॉन्ड कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल फैशन में। अरे बोलो भाई बॉन्ड कहाँ है? दो यहाँ और दो यहाँ बनने हैं, हमको पता है भाई, एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ जाने पड़ेंगे? इनके अलोंग भाई एक हाइब्रिड कहाँ जाएगा? इस साइड, एक हाइब्रिड साइड। तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मूल्यांकन सिमेट्री मालूम करनी है। क्या भाई सिग्मा बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरत होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। सिग्मा बॉन्डिंग के लिए अपने क्या पढ़नी पड़ेगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मूल्यांकन सिमेट्री। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते किसके अलोंग है? बोलो भाई, बॉन्ड्स के अलोंग। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की मूल्यांकन सिमेट्री वही नहीं होगी जो बॉन्ड्स की सिमेट्री होगी, बॉन्ड वेक्टर्स की। यानी मैं बॉन्ड वेक्टर्स एज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ले लूं, यानी अगर मैं बॉन्ड वेक्टर्स की, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड वेक्टर्स की मैं क्या निकाल लेता हूं? मूल्यांकन सिमेट्री, इजंट इट? तो मेरे पास क्या आ जाएगी? उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, बोलो भाई, मूल्यांकन सिमेट्री। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मूल्यांकन सिमेट्री आ गई तो मुझे किसकी सिमेट्री मालूम पड़ेगी? सिग्मा बॉन्डिंग की। किसकी भाई? सिग्मा बॉन्डिंग में चाहिए होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके अलोंग होते हैं? एक्चुअल बॉन्ड्स के अलोंग भाई। तो बॉन्ड वेक्टर्स की सिमेट्री क्या आया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की सिमेट्री। और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिमेट्री सिग्मा बॉन्डिंग की सिमेट्री। यह है क्या आपको भाई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम बॉन्ड वेक्टर्स एज बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे और क्या तैयार कर लेंगे? रिड्यूसिबल। आप बॉन्ड वेक्टर बेसिस मान के क्या बना लो? पहले रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दो। तोड़ दे भाई, फिर देखो किस कंपोनेंट के सामने कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ता है, वही इस्तेमाल होंगे। सिंपल बात। अब भाई इसको आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, अप्लाई करोगे आपको पहले पड़ जाएगा। क्या अप्लाई करो भाई? यहां पर आप देखो भाई, ये क्या? 3 हाइब्रिड। बोलो भाई, क्या प्लेनर मॉलिक्यूल में 3 हाइब्रिड क्या होंगे भाई? 3 बॉन्ड्स के लोग नहीं हो क्या? तो अगर मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मूल्यांकन सिमेट्री मालूम करनी है तो मैं 3 बॉन्ड्स के मान सकता हूं बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये आपको पल्ले पड़ेगा भाई इसके जरिए। मूल्यांकन सिमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग इन AB3 टाइप प्लेनर मॉलिक्यूल। आप एक बारी AB3 टाइप प्लेनर मॉलिक्यूल को स्टडी करो भाई। अच्छा आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ BF3 में कौन सी एडिशन होती है? sp2। कौन से 2 p होते हैं? आप कहते हो कि BF3 में, आप कहते हो BF3 में क्या होती है भाई? sp2 एडिशन होती है। बताओ ना आपको भाई? अरे भाई क्योंकि बोरोन ने क्या करना है? 3 फ्लोरीन से बॉन्ड करना है। तो बोरोन कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2 यहाँ 2s में और 2p में एक होता है भाई। 3 फ्लोरीन क्या लेके आएंगे? 3 हाफ फील्ड। एक हाफ फील्ड भाई, तो 3 हाफ फील्ड होगी ना। बोरोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। इसके पास हाफ फील्ड है कितने? 1। तो आपको 1 उठा के यहां से प्रमोट कर दें। बोलो भाई, नहीं सुनिए बात? तो आपको भाई कौन से हाइब्रिडाइज करने हैं? 1 S और 2 P। लेकिन आपको क्या पता ये PX PY है कि PY PZ है कि PX PZ है? आपको क्या पता भाई? ये जो आपने 2 हाइब्रिड, जो आपने 2 हाफ फील्ड हाइब्रिड तैयार करने हैं, किन से तैयार करने हैं भैया? आपने S को PX PY से मिक्स करना है, S को PX PZ से कि PY PZ से। आपको क्या पता भाई? नहीं पता ना। हालांकि मुझे पता है PX PY होते हैं ये, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? हमको नहीं पता भाई कि ये 2, हमने इन 3 पे में से 2 P कौन से सिलेक्ट करने हैं। कोई बात नहीं। तो भाई क्या BF3 मॉलिक्यूल AB3 टाइप ज्योमेट्री होती है ना? क्या होती है? AB3 टाइप। तो बताओ ऐसी ज्योमेट्री का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ऐसी ज्योमेट्री का पॉइंट ग्रुप क्या होता है भाई? D3H। अरे भाई इस ज्योमेट्री का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D3H। अब बताओ भाई D3H में कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं? बताओ। अरे भाई आप एक काम करो, अगर आपने सिग्मा बॉन्डिंग अपनी बात करनी है, क्या इस बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन 3 बॉन्ड्स के लोग होंगे ना? आपने अरे भाई क्या इन 3 बॉन्ड्स के लोग बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है क्या? नहीं समझे बात? तो आपने ये चेक करना है कि बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बने हैं। तो क्या करो आप, बोरॉन के हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या मान लो? बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये हाइब्रिड है किसके लोग? बॉन्ड्स के लोग। तो बॉन्ड्स को क्या मान लो? बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि अगर मैं बॉन्ड्स को बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानता हूं, और क्योंकि बॉन्ड्स के लोग क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा कि उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बनाने में कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे। इजंट इट? तुम्हारा काम घट गया भाई।
तो 3 मैंने क्या माने बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। D3H का बताओ कौन कौन सा ऑपरेशन होते हैं, नहीं तो बताओ पहला ऑपरेशन कौन सा होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया ना, नहीं अब बताओ नेक्स्ट कौन सा होता है D3H में, 2 C3, 2 क्या होते हैं यहाँ पर भाई C3, और बताओ क्या होते हैं यहाँ पर 2 C3 आगे 3 C2 भाई, 3 के यहाँ पर क्या होते हैं C2, और भाई यहाँ पर और क्या होते हैं 2 S4 भी आएंगे भाई, क्या आएंगे S4, और बताओ यहाँ पर क्या आएंगे 2 क्या आएंगे हमारे पास, और सॉरी एक सिग्मा H भी है, 2 S4 और 3 सिग्मा भी, एक क्या है भाई यहाँ पर सिग्मा, अरे भाई BFFF सिग्मा H नहीं क्या, और एक क्या बताओ सिग्मा H, और बताओ क्या हमारे पास बोलो 2S4 और क्या बताओ सिग्मा D, इजंट इट। ये हमारे पास क्या है डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस। आप एक काम करो भाई, आप ये देखो इन 3 बॉन्ड्स को क्या मान के बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिड्यूसिबल तैयार करियो, बताओ ई में तीनों बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ई में तीनों बॉन्ड कहाँ रहेंगे, वहीं रहेंगे। C3 में क्या होगा, तीनों बॉन्ड क्या हो गए 0 बॉन्ड क्या होगा अनशिफ्ट, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड निकालो भाई रिड्यूसिबल के लिए। C3 में तीनों बॉन्ड शिफ्ट करके, सॉरी ई में क्या है तीनों बॉन्ड अनशिफ्टेड, C3 में क्या है, C3 में क्या है 0 बॉन्ड अनशिफ्टेड, और C2 में देखो C2 में इसको ऐसे घुमाऊंगा तो मैं, अरे भैया आप C2 में घुमाओगे तो क्या आएगा तो मेरे पास, अगर आपने ऐसे घुमाया बोलो भाई तो ये बॉन्ड तो क्या रहेगा कम से कम अनशिफ्ट रहेगा, तुम क्या बोलेंगे एक बॉन्ड, और सिग्मा H में भाई तीनों बॉन्ड अनशिफ्ट, और S4 में जब घुमा ही दिया, सॉरी S4 नहीं S3, अरे S3 हो गया क्या हुआ ये S3, दो यहाँ पर क्या है S3, अरे C3 होगा तो क्या हुआ यहाँ पर S3 भी तो होगा, ठीक है। तो बताओ S3 में क्या हुआ, जब घुमा ही दिया 120 पर रिफ्लेक्ट कर दिया, घूमने से क्या हो गया ये चेंज हो गया ना, 0 बॉन्ड क्या है अनशिफ्ट, और सिग्मा D में या सिग्मा V में, सिग्मा में तो क्या सिग्मा भी बोलो इसको, बोलो क्या है मेरे पास एक बॉन्ड अनशिफ्ट, क्यों भैया ऐसे काटोगे तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड क्या आ गया मेरे पास अनशिफ्टेड, क्या है मेरे पास 301 301, ये मेरे पास क्या आ गई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर्स। और बॉन्ड्स का नाम क्या होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बताओ क्या, अब इसको भाई यहाँ क्या लिख के कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V सॉरी D3H पॉइंट ग्रुप, इसको आप इसके कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो क्या, क्या C3 दे गए बेटा, यहाँ पे ये ऑपरेशन लिखे होते हैं, फिर मैंने बताया था आपको भाई C3 क्यों 2 ऑपरेशन C3 C3 समझ गए बात, ओके। अब बताओ भाई आप, अच्छा ये मेरे पास क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बताओ मोलिक्यूलर सिमेट्री क्या आएगी। अब यहां पर क्या लिख के कैरेक्टर टेबल ऑफ D3H पॉइंट ग्रुप, इसको आप कंपोनेंट में तोड़ दोगे, बताओ यहां बताओ क्या लिख, यहां बताओ ध्यान से देखो नजर आपको, बताओ ऊपर तो क्या है ये 301 301, ये तो क्या ऊपर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, और नीचे बताओ कि फिर क्या ये D3H की कैरेक्टर, अरे भाई ये सारी क्या है D3H की कैरेक्टर टेबल भाई। अब अरे भाई GRI, अब क्या लगा इसके ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला, ये है रिड्यूसिबल ये है इररिड्यूसिबल्स, तो क्या लगा उसके ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला। बताओ क्या क्या है मेरे पास, A1 डैश कितनी आई 1, और E डैश कितनी आई मेरे पास 1, तो बताओ मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट आए हैं, बताओ क्या क्या आए A1 डैश प्लस E डैश। अब बताओ A1 डैश के सामने क्या पड़ता है, ध्यान से देखो भाई, बताओ A1 डैश के सामने क्या पड़ता है, टेबल कहाँ है इसकी यारी, बताओ A1 डैश के सामने क्या पड़ता सी, DZ स्क्वायर भी है और S भी तो है भाई, क्या है DZ स्क्वायर भी, कौन भाई S भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई क्योंकि DZ स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी बहुत हाई, यानी अगर भाई गौर से देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे सामने कौन पड़ता है इसके 3DZ स्क्वायर भी और 3S भी, अरे भाई यानी S और कौन सा पड़ता है DZ स्क्वायर। A1 के सामने कौन से ऑर्बिटल पड़ते हैं, या तो S एक यूज करना है, कौन सा DZ स्क्वायर। अब बताओ E के सामने कौन से पड़ते हैं, सॉरी E डैश सामने तो कौन से पड़ते हैं, बोलो भाई PX PY और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DXY, नहीं समझे बात, बताओ कौन से पड़ते हैं मेरे पास, इसके सामने कौन से पड़ते हैं, टेबल से हम चेक कर लिया PX PY और
डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर, सॉरी और क्या है, सॉरी डी एक्स वाई। बात आपको पहले पड़ गई भाई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किन को मिलाऊं तो मेरे पास ट्राइगोनल फ्रेम आएगा। इसका मतलब यह है मैं किन ऑर्बिटल्स को मिलाऊं कि मेरे पास हाइब्रिड का क्या बना है भाई, ट्राइगोनल फ्रेम। नहीं आना आपको ये। इसका मतलब क्या हो भाई कि ट्राइगोनल फ्रेम कैसे आ सकता है, बताओ बताओ भाई, बताओ भाई ट्राइगोनल फ्रेम कैसे आ सकता है, बताओ भाई ट्राइगोनल फ्रेम बताओ। या तो क्या करो, ये dz स्क्वायर को मिक्स कर दो किससे, px py से, या dz स्क्वायर को इन दोनों से मिक्स कर दो भाई। लेकिन आपको पता dz स्क्वायर एनर्जी क्या बहुत आई भाई, जो हमारे पास एक ऑलरेडी क्या है एक, और भी dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है हमारा एक तो भाई, तुम समझ गए भाई, हमको एक तो पक्का कौन सा यूज करना है भाई, dz स्क्वायर में भेजने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं करना पड़ेगा क्या, वो तो खाम खा प्रमोशन है। तो हम dz स्क्वायर को भाई कौन सपोर्ट नहीं करता, सिमेट्री सपोर्ट करती है, एनर्जी सपोर्ट नहीं करते। बताओ मेरे पास क्या गया, यानी कि भाई मुझे A1 वाला कौन सा लेना है S, और भाई मैं E डैश वाला कौन सा ले सकता हूं। इसका मतलब ये है भाई ग्रुप थ्योरी अमेरिका ने फूंक मार दी कि अगर आप 1s ऑर्बिटल, सॉरी अगर आप बोलो भाई बोरोन का कौन सा, बोरोन नहीं है, बोरोन का 2s, बोरोन का 2s और बोरोन का 2px और 2py मिलाओगे ना, अगर आप हाइब्रिडेशन कौन से यूज करते हो 2s और 2px 2py, तो फ्रेम कैसा आएगा अपने आप, ट्राइगोनल। लेकिन ये बोल दिया कि अगर आप बोरोन में क्या मिलाते हो, अरे भाई बोरोन में क्या होता है 2s2 और 2p क्या होता है 2s में हमने नोट कर रखा भाई, 2s ये कौन सा है, 2p ये कौन सा था भाई, 3s ये कौन सा है, 3p ये कौन सा है 3d। तो ग्रुप थ्योरी में भाई क्या फूक मार दी कि तुम 2s को और 2s को और 2px 2py मिलाओगे तब भी कैसा फ्रेम आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और आप 2s को मिलाओ किससे भाई, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और भाई एक्स वाई, यानी sd2 भी क्या होती है ट्राइगोनल, यानी sd2 भी क्या सकती है भाई आपको, फिर sd2 कहाँ आती है, कुछ एक ट्रांजिशन मेटल को क्या होता है भाई, क्योंकि डी की एनर्जी वहां पर क्या होती है एस के कंपेरेबल, कहां पर भाई ट्रांजिशन मेटल, यहां पर तो भाई आपको दिख रहा है ये क्या है 2s और ये कौन, सॉरी ये कहाँ है 2p और ये क्या है 3d। तो भाई हमको एनर्जी किसको फेवर करती है, sp2 को, sd2 को, sp2 और कौन से 2p px py। लेकिन सिमेट्री किसको फेवर करती है, sp2 को भी तो नहीं फेवर करती है जितना भाई वो sd2 को। कौन सा भाई, यानी कि अगर मैं एक s और px py मिलाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई ट्राइगोनल फ्रेम, ट्राइगोनल प्लेनर फ्रेम। और मैं sd2 मिलाता हूं तो भी क्या मेरे पास क्या आएगा, यानी आप एक काम करो, आप s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लो, dxy का लो और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तीनों क्या करो लीनियरली कंबाइन, तीन में क्या बनाओ वेव फंक्शन, तीनों कहां पर आएंगे हाइब्रिड ऐसे आएंगे वो भी। फिर आपको फिर इनको भाई फिर मैं यहाँ पर sd2 हाइब्रिडेशन क्यों नहीं कर देते भाई, पहली बात तो sd2 क्या है, दोनों d क्या है एम्प्टी, आपको इनको प्रमोट कर दें, खर्चा नहीं आ गया भाई, खर्चा नहीं आया क्या, तो खर्चे से डरते हमने क्या बोला भाई, हम तो यहाँ पर क्या करेंगे sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पर दोनों पॉसिबल sp2 भी sd2 भी, आसान है मुश्किल भाई। तो भाई क्या ग्रुप थ्योरी ने हमारा काम इजी किया नहीं किया, आपको इसका भाई मैं तो आपको पहले पढ़ा, देखो आपने भाई जब मैंने आपको क्या पढ़ाई थी मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स, केमिकल बॉन्डिंग है ना, वहां मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन मैंने आपको भाई बिना सिमेट्री के पढ़ाई थी वो, इजंट इट। अब सिमेट्री से हमारा काम क्या होता है भाई इजी, ठीक है आगे ना आपको ये हम क्या बोलेंगे sp2 या sd2 हो गया बेटा भाई। और बताओ अब क्या भाई ab4 टाइप मॉलिक्यूल, अब क्या है बोलो भाई, मोलिक्यूलर सिमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग इन ab4 टाइप मॉलिक्यूल। भाई कौन से मॉलिक्यूल सबकी बार ab4, तो बताओ भाई ab4 टाइप कोई मॉलिक्यूल आपकी नजर में, बोलो भाई CH4। तो अब बताओ भाई ab4 में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो भाई ab4 टेट्राहेड्रल में क्या हुआ। अब आपने भाई देखो हम एग्जांपल क्या लेते हैं CH4, एग्जांपल हम भाई क्या ले लेते हैं CH4, तो क्या होगा, तो कार्बन क्या होता है 2s2 और 2p3, बोलो भाई नहीं 2p2, लेकिन CH4 में 4 हाइड्रोजन क्या लेके आते हैं, 4 हाफ फील्ड, तो कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या 4,
एम्प्टी प्रोवाइड करने की, बोलो भाई हाफ फील्ड। तो भी हमने यहाँ पर इसको प्रमोट कर दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या होना चाहिए, sp3। लेकिन भैया आपको क्या पता इनमें से एक पीस वाला होता, तो भाई क्या पता भाई ये हमें कहाँ प्रमोट करना होता, भाई क्या पता हमें कहाँ प्रमोट करना होता, ये डी में, हमें क्या पता भाई। ठीक है, तो अगर आपने पता करना है कि कौन से आपने ऑर्बिटल मिक्स करने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि टेट्राहेड्रा में हमको पता है CH4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो होना हो कार्बन के हाइब्रिड कहाँ बैठे होंगे, इन 4 के अलोंग। तो अगर मैं इन 4 बॉन्ड क्या मानता हूँ बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, कार्बन के चारों हाइब्रिड की मोलिक्यूलर सिमेट्री, और आपको चारों हाइब्रिड की मोलिक्यूलर सिमेट्री मालूम होगी एक बारी, तो आपको पता लग जाएगा कि उन सिमेट्री के सामने कौन से एटॉमिक है। आपने क्या करना, आपने चारों हाइब्रिड क्या मालूम करनी है, मोलिक्यूलर सिमेट्री। आप क्या करो भाई, आप चारों बॉन्ड वेक्टर क्या मान लो, काट लो भाई, आप चारों बॉन्ड वेक्टर क्या निकालो भाई, काट लो। बोलो भाई आप चारों बॉन्ड वेक्टर पे बेस्ड, बोलो भाई इरिड्यूसिबल से क्या निकाल लो, आप चारों बॉन्ड वेक्टर से क्या निकालो, मोलिक्यूलर सिमेट्री। तो जो बॉन्ड वेक्टर्स की मोलिक्यूलर सिमेट्री होगी किसकी होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मोलिक्यूलर सिमेट्री। और एक बार आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मोलिक्यूलर सिमेट्री मालूम होगी, तो आपको पता होता है उन मोलिक्यूलर सिमेट्री के सामने कौन से एटॉमिक पड़ते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि उन हाइब्रिड के लिए कौन से एटॉमिक रिक्वायर्ड है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो क्या करो, इन चारों बॉन्ड क्या मान लो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या करो बताओ भाई, इन चारों बॉन्ड से क्या मानते हुए बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या बनाओ भाई, क्या ये TD। बताओ TD में कौन कौन से प्रश्न होते हैं, E है, 8C3 है, 3C2 है, और क्या है 6S4 है, और 6 सिग्मा D। ये तो क्या होता है हमारे पास, तो बताओ इन चारों बॉन्ड्स को बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मानते हुए क्या ड्राइव करो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ई में चारों बॉन्ड क्या रहेंगे, अनशिफ्टेड। C3 में क्या होगा, C3 में क्या होगा भाई, C3 में क्या होगा, एक क्या रहेगा C3 में, अनशिफ्टेड, इजंट इट। अभी सारे सेम मार्कर हैं भाई, ये क्या रहेगा अनशिफ्टेड, हम क्या बोलेंगे एक। और C2 में C2 में क्या होगा, सारे क्या करके शिफ्ट, और S4 में सारे शिफ्ट, 0 अनशिफ्टेड। और सिग्मा डी में देखो भाई 2 अनशिफ्ट। तुम क्या बोलेंगे, 4 1 0 0 2, ये क्या है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर। सब क्या करोगे आप, बोलो भाई जब आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन बॉन्ड वेक्टर आ चुकी है, तो क्या करो उसका भी फर्दर क्या इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स निकालो भाई, किसको यूज करके, कैरेक्टर टेबल ऑफ TD पॉइंट ग्रुप। ये नीचे क्या है, कैरेक्टर टेबल ऑफ TD पॉइंट ग्रुप भाई। अब भाई क्या लगा के रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अरे बोलो भाई बताओ मेरे पास कंपोनेंट क्या है, A1 और T2। तो भाई इसको कंपोनेंट तोड़ने पर क्या है मेरे पास, इसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स क्या है, बताओ मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भाई, हाइब्रिड। बताओ क्या है मेरे पास, A1 + T2 आएगा। तो A1 के सामने कौन पड़ता है, ध्यान से देखो भाई, A1 के सामने कौन पड़ता है, ध्यान से देखो। अगर आप TD की टेबल देखियो, कौन पड़ता है A1 सामने, बोलो भाई S ऑर्बिटल। मैं यहाँ पर लिखा नहीं होता, मैं आपको बताऊँ, S ऑर्बिटल का भी लिखा नहीं होता यहाँ पर, लेकिन हमेशा S कहाँ पड़ता है, A1 के सामने। तो कौन है यहाँ पर भाई, कि S ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, वो हर एक ऑपरेशन क्या है इनवेरिएंट, तो उसे कैरेक्टर कहेंगे 1 1 1 1। अब बताओ T2 के सामने कौन पड़ता है, ध्यान से देखियो भाई, ध्यान से देखो भाई, XYZ वेक्टर पढ़ते हैं और XZYZ ZX टेंसर भी पढ़ते हैं। तो बताओ T2 के सामने कौन पढ़ता है, XYZ मतलब PX PY PZ भी पढ़ते हैं, और DXY DYZ और DZX भी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल का फ्रेम बनाने के लिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ जाए, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल फ्रेम में ओरिएंट हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि मैं एक S, अरे भाई एक S और 3 P या एक S और 3 D मिलाऊं भाई। यानी अगर मैं S ऑर्बिटल का वेव फंक्शन PX PY PZ का वेव फंक्शन क्या करता हूँ लीनियरली कंबाइन, तो 4 नए क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो कैसे होंगे 109 डिग्री 28 मिनट पे। सिमिलरली अगर मैं भाई एक S और ये 3 P लगे मैं 3 D लूँ, कोई नहीं सिमेट्री क्या भाई, इनकी भी T2 भाई
समझे बात। तो अगर मैं एक एस और 3 डी इस्तेमाल करता हूँ तब भी मेरे पास मोलिक्यूलर सिमेट्री सॉरी तब भी मेरे पास क्या आएगा, तो टेट्राहेड्रल फ्रेम आएगा। तुम क्या बोलेंगे कि बताओ टेट्राहेड्रल फ्रेम के लिए क्या चाहिए हमको, sp3 या sd3 हाइब्रिडाइजेशन, और कौन से p, ये 3, कौन से d, वो 3d। नहीं आ गया आपको भाई। अब सिमेट्री दोनों को अलाउ करती है, sp3 को भी मत कहियो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सिर्फ किससे बनती है भाई, sp3 से बनती है, कौन से d, ये 3d। फिर आप कहोगे मीथेन में हमने यूज क्यों नहीं की, क्योंकि भाई मीथेन में 2s को 2px 2pz से मिलाने में एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है भाई। 2s को 3d में मिलाने पर सिस्टम एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले तो क्यों, पहली बात तो अपने 3 लो जो क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p से कहाँ भेजने पड़ेंगे पहले 3d में, तो यहाँ पर हाफ फील्ड तो करना पड़ेगा, फिर उनकी एनर्जी आई नहीं है क्या, नहीं होता आपको पहले बड़ी, तो एनर्जी सपोर्ट नहीं करती। sd3 को कौन सिमेट्री दोनों क्या करती है, बराबर सपोर्ट। लेकिन ध्यान रखियो भाई कई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, sp3 की बजाय एनर्जी में कम कौन सी पड़ती है, sd3, तो यहाँ पर कौन सी होती है, ट्राइगोनल। कई सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्या होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, उनमें sp3 ना होती, क्या होती है, ओ सॉरी, हाँ अरे मैं क्या बात बोलूँ, हाँ अरे भाई कई क्या होते हैं, अरे भाई कई जो क्या होते हैं जैसे CH4 है, यहाँ पर क्या होगा, अरे पहले मैंने क्या पढ़ा था ट्राइगोनल रहेगा भाई, बात आपको पहले पड़ गई। तुम क्या बोलेंगे CH4 टाइप मॉलिक्यूल में क्या होता है sp3, समझ गए बात। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कई बार वहां पर sp3 होता है, लेकिन एक आध बार वहां पर क्या होता है sd3, और तब क्या बनता है टेट्राहेड्रल फ्रेम। नहीं बात आपको पहले पड़ गया, आसान है मुश्किल है। हम ऐसे में कोई भाई मैं कोई गलत बात बोलूँ ना तो मुझे बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी अभी, इसे जस्ट पहले क्या पढ़ा था मैंने, ट्राइगोनल प्लेनर। आग नहीं आपको ये, तो ऐसे ग्रुप थ्योरी हमारा काम इजी कर देती है। आगे ना आपको ये, अब बताओ क्वेश्चन क्या इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज सिमेट्री सुटेबल, इनमें से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्री सुटेबल है, सिग्मा बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स, sp3 ओके, sd3 विद dxy yz zx, बोथ नन, बोथ। आंसर वही है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।